ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान सूर्यदेव की कृपा से आप सभी भक्तों का जीवन सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण रहे। प्रिय भक्तों, आज रविवार के दिन आप श्रवण करेंगे रविवार व्रत की प्राचीन कथा। एक राजा और रानी बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने हर तरह का दान धर्म, जप तप और पूजा पाठ किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए वे राज्य के वारिस की चिंता में घुलने लगे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया। रानी ने उन्हें चावल से भरा सोने का कटोरा दान करने के लिए निकली तो साधु ने उनकी उदासी देखकर कारण पूछा। रानी ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाई। साधु ने गंभीर होकर कहा, हे रानी, आपको पुत्र अवश्य होगा, परंतु वह केवल 16 साल तक ही साथ रहेगा। उन्होंने एक चुटकी भभूत दी और कहा, राजा और रानी दोनों इसे बांटकर ग्रहण करें। साधु के कहने पर राजा ने अनिच्छा से और रानी ने विश्वास के साथ भभूत खाई। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि उन्हें पुत्र के अल्पायु होने का ज्ञान था। पुत्र बड़ा होकर 12 साल का हुआ। उसका विवाह एक राजकन्या से कर दिया गया। जब वह 16 साल का हुआ तो उसने राज्य घूमने की इच्छा व्यक्त की। राजा चिंतित हुआ पर पुत्र को नहीं रोक सका। उसने पुत्र से कहा कि वह अपनी पत्नी को अपनी अनुपस्थित होने का कारण न बताए। राजकुमार हर रात चुपचाप महल से बाहर जाता और सुबह लौट आता। एक रात छोटी रानी की नींद खुली और उसने पति को बिस्तर पर नहीं पाया। वह बहुत चिंतित हुई और दिन ब दिन दुबली होने लगी। महल में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन ने रानी की उदासी देखी और उससे कारण पूछा। रानी ने अपनी सारी समस्या बताई। मालिन ने रानी को एक उपाय बताया कि रानी अपनी उंगली में घाव करके मिर्च लगाने का, ताकि उसकी नींद न आए और वह पति का पीछा कर सके। कई रातों के प्रयास के बाद एक रात रानी अपने पति का पीछा करने में सफल रही। जब राजकुमार महल से निकलने लगा तो रानी ने उसे रोका और पूछा कि वह कहाँ जाता है। राजकुमार ने समझाने की बहुत कोशिश की। यदि उसे बताया तो उसे फिर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन रानी नहीं मानी। ठीक उसी समय राजकुमार का 16वां साल खत्म होने वाला था। राजकुमार ने कुछ चावल सिद्ध किए और कहा, पहले दाहिने हाथ के चावल मुझ पर फेंकना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर बाएं हाथ के चावल फेंकना, मैं जैसा था वैसा हो जाऊंगा। पर अगर बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई तो मैं कभी नहीं मिलूंगा। छोटी रानी ने आत्मविश्वास के साथ दाहिने हाथ के चावल फेंके और राजकुमार तुरंत एक विशाल सफेद घोड़ा बन गया और तेजी से दौड़ने लगा। रानी घोड़े को देखती रह गई और बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई। घोड़ा महल से बाहर निकल गया और वापस नहीं आया। रानी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। राजा भी यह सुनकर बहुत दुखी हुए और पुत्र की प्रतीक्षा में बिस्तर पर पड़ गए। छोटी रानी ने अपने पति को खोजने का प्रण लिया। उसने एक सेठानी का वेश धारण किया और राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोला। वह यात्रियों को मुफ्त भोजन देती, बशर्ते उन्हें कोई नई या अजीब बात बताए। कई दिन बीत गए पर उसे अपने पति के बारे में कोई खबर नहीं मिली। उसी राज्य में वह बूढ़ी मालिन अपने पोते को छोड़कर गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई तो उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर बाहर बैठी रही। अगले दिन वह फिर कंडे इकट्ठा करते करते एक मैदान में पहुंची। वहां उसने एक कपिला गाय को देखा जो बड़े पत्थर को अपनी सींग से मारकर पाताल लोक में जाने के लिए सीढ़ियां बना रही थी। बुढ़िया ने गाय की पूंछ पकड़ ली और उसके साथ पाताल लोक में उतर गई। पाताल लोक में बुढ़िया ने देखा कि वही सफेद घोड़ा एक कुंड में स्नान कर राजकुमार बन गया। वह दूसरे कुंड में स्नान करके नए कपड़े पहन पलंग पर बैठ गया। उसने सामने 56 पकवान की थाली, दूध और पान आया। उसने भोजन किया और सोने से पहले जलते दिए से अपने माता पिता और पत्नी के बारे में पूछा। दिए ने बताया कि माता पिता उसके शोक में है और पत्नी भोजनालय चला रही है। सुबह राजकुमार फिर से घोड़ा बनकर ऊपर चला गया।
बुढ़िया भी गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। उसने पाताल लोक की पूरी कहानी रानी को बताई। रानी को यकीन हो गया कि वह राजकुमार उसका पति ही है। उसने तुरंत बुढ़िया से उस स्थान पर ले जाने का आग्रह किया। अगले दिन रानी बुढ़िया के साथ पाताल लोक गई। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा बुढ़िया ने बताया था। जब राजकुमार भोजन करके सोने गया और दिए से अपने परिवार के बारे में पूछ रहा था, तो दिए ने जवाब देना बंद कर दिया। रानी का संयम टूटा और वह दौड़कर पति के पास गई। राजकुमार ने उसे छूने से मना किया, पर रानी अपनी गलती मानकर उससे घर चलने की विनती करने लगी। राजकुमार ने दयावश कहा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। उसने बताया कि पाताल से ऊपर आकर 6 घने जंगल पार करने होंगे। 7वें जंगल के बीच एक पीपल का पेड़ है जहाँ बाघ, शेर और सांप है। उसे वह जगह साफ करनी है, गोबर से लीपना होगा, रंगोली से सजाना होगा, धूप कपूर जलानी होगी और फूलों से पूजा करनी होगी। यह सब दोपहर 12 बजे से पहले करना होगा। 12 बजे ठीक सूर्य भगवान का रथ वहां से उतरेगा और तुम्हें उनसे उनका रथ का दाहिना घोड़ा मांगना होगा। छोटी रानी ने अगले दिन वही किया। उसने भयानक जंगल साफ किया, जंगल को पवित्र किया और पूजा की। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उतरा। जब सूर्यदेव ने उसे वरदान मांगने को कहा, तो रानी ने उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगा। सूर्यदेव ने पहले इनकार किया, पर रानी के हट के आगे मान गए और कहा कि घोड़ा उसे पाताल लोक में मिलेगा। रानी वापस पाताल लोक में गई। इस बार राजकुमार के सामने 2 थालियां, 2 दूध की प्यालियां और 2 पान के बीड़े आए। उसने अपना हिस्सा खाया और सोने चला गया। जब उसने दिए से अपने परिवार का हाल पूछा, तो दिए ने बताया कि माता पिता मरने की स्थिति में है और प्रधानमंत्री राज्य हड़प चुका है। राजकुमार क्रोधित हो गया। जब उसने पत्नी के बारे में पूछा, तो दिया चुप रहा। छोटी रानी दौड़कर पति के गले लग गई और रोते हुए वचन मांगा कि वह फिर से घोड़ा नहीं बनेगा। राजकुमार ने वचन दिया और कहा कि उसने उसे घोड़े के जन्म से मुक्ति दिलाई है। इसके बाद तीनों राजकुमार, रानी और बुढ़िया पाताल लोक से बाहर आए। वे अपने राज्य लौट गए। राजकुमार ने प्रधानमंत्री को बंदी बनाया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसने अपने शोक संतप्त माता पिता को गले लगाया, जिससे उसकी सेहत में सुधार आया। राजकुमार के लौटने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और प्रजाजन बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और उसे सिंहासन पर बैठाया। तब बहू को महारानी का दर्जा दिया। राजा और रानी स्वयं ईश्वर स्मरण में दिन बिताने लगे। राजकुमार अब महाराजा कुशलता से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से रहने लगा। उसने बूढ़ी मालिन को अपने पास रखा और उसकी अच्छी देखभाल की। महाराजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि हर कोई सूर्य नारायण भगवान का व्रत करे, प्रत्येक रविवार को उन्हें अर्घ दे और घर की लिपाई करे और सुख समृद्धि की कामना करे। इससे धन धान्य और रोग मुक्ति मिलेगी। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। हे सूर्य भगवान, यह कथा कहने वाले, सुनने वाले तथा हुकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद, सुख समृद्धि, शांति और आरोग्य प्रदान करें। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय सूर्य भगवान अवश्य लिखिए।